guys, कैसे हैं आप सब? This is Shubham Kumar and welcome to C Education. And today we will discuss about how to pass CE CPT exam in just 30 days. कि CPT एग्जाम 30 दिन में कैसे पास करें? देखिए, it is very easy to pass exams like CPT in just 30 days. 30 दिन तो बहुत ज्यादा है. जो मैं शेड्यूल देने जा रहा हूँ आपको, आप 20 दिन में खत्म हो जाएगा वो. अभी मैं आपको देने जा रहा हूँ एक आपको पूरा सिलेबस, पावर पैक सिलेबस, किस फॉर्म से आपको सिलेबस फिनिश करना है और इस यही एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी लेवल पे आपको सिलेबस फिनिश करना है. तो सबसे पहले देखो एक बात की, मेरे पे कुछ लोगों का कमेंट्स आए कि हम लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, तो 30 दिन में हम कैसे पास करेंगे. जो पहले एक वीडियो डली हुई है उसके ऊपर, तो ये वीडियो जिन्होंने तैयारी अभी तक शुरू नहीं करी है वो एज अ फुल प्रूफ तैयारी में यूज कर सकते हैं शेड्यूल को, और जिनकी कोचिंग वगैरह फिनिश हो चुकी है वो एज अ रिवीजन भी यूज कर सकते हैं. क्योंकि अब एक ही महीना है और आपको अब तो कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, बहुत हार्ड वाली जिसे कहते हैं. ठीक है, सो कैसे करनी है वो हार्ड मेहनत देखते हैं. सबसे पहले तो करना क्या है आप लोगों को, 30 डेज के 3 आवर्स के आपको शेड्यूल बनाने पड़ेंगे पेपर के, ठीक, अपने सब्जेक्ट की 3 घंटों के, कि 3 घंटे ये, 3 घंटे ये, 3 घंटे ये. इस तरीके से हम लोग दिन में 12 घंटे पढ़ेंगे और 4 सब्जेक्ट कवर करेंगे. चारों ही हम एक दिन में कवर करते हैं. तो वो किस प्रकार रहेगा जरा ये देखो. सुबह 7 बजे उठना, 8 बजे तक तैयार हो जाओ. फिर अपना 8 से 11 अकाउंट्स लो, 11 से 2 आप लॉ करो, 2 से 3 या 2 से 4 एज योर बॉडी रिक्वायर्ड आप रेस्ट ले सकते हो. उसके बाद 3 से 6 या अगर 2 से 4 का रेस्ट लिया तो 4 से 7 आप लोग करो इकोनॉमिक्स, नहीं सॉरी क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अपना, और देन 3 घंटे के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप. ठीक है, सो आप जैसे चाहे इस शेड्यूल को ऊपर नीचे कर सकते हो, ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैं कहूंगा ऐसे ही फॉलो करो, ज्यादा अच्छा रहेगा. और डिपेंड अपॉन कि आप कब सोते हो कब उठते हो, लेकिन 3 घंटे का ब्लॉक नहीं छूटना चाहिए. जो 3 घंटे वाला ब्लॉक है वो 3 घंटे का ही रहना चाहिए. ठीक है, तो ठीक है जी, शेड्यूल शुरू करते हैं. वो प्रॉपर एग्जाम शेड्यूल कैसे करना है, तो डे 1 पे आ जाओ. सबसे पहले तो डे 1 अकाउंट्स में आप लोग खत्म कर दोगे पहले 3 घंटों में जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस. लॉ में आप लोगों का नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 3 ही एक्ट है, छोटा सा है लॉ तो. फिर इकोनॉमिक्स में डिमांड और पहला चैप्टर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला, और मैथ्स में आप लोग खत्म कर दोगे रेशियो एंड प्रमोशन. ठीक है गाइस. डे 2 की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स में आपका आ जाएगा सब्सिडरी बुक, कैश बुक और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स वाला चैप्टर. छोटे चैप्टर है, 3 दिन में खत्म हो जाएंगे. ये सब अपने 11th क्लास में पढ़ रखा है. जिनने कोचिंग दी उसको तो अच्छी तरह से आता होगा, बाकी जिन्होंने पढ़ी रखा हो तो कर ही लेंगे. ठीक है, फिर डे 2 में आ जाओ, कंसिडरेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका लॉ में रहेगा. कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई आप आ जाओ इकोनॉमिक्स में, और इक्वेशन एंड इंडेक्स नंबर, या इंडेक्स नंबर चाहो, वैसे आसान छोटा चैप्टर है, यही रख लो, बढ़िया रहेगा. ये आपका हो जाएगा डे 2 के क्यूए में. डे 3 की बात करूं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट बिग चैप्टर. इस चैप्टर की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी आपको. ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, कॉस्ट इकोनॉमिक्स में, और इक्वलिटीज सेट्स और फंक्शन, इनइक्वलिटीज सेट्स और फंक्शन आपका क्यूए में रहेगा. तीसरे दिन का शेड्यूल. चौथे दिन के शेड्यूल की बात करूं अगर मैं, तो बीआरएस अकाउंट्स में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और छोटे चैप्टर है लेकिन आईसीआई से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, छोटी चीजें. प्राइस डिटरमिनेशन डिफरेंट मार्केट्स, ओलिगोपोली वगैरह वाला जो था वो. फिर इंटरेस्ट वाला चैप्टर कर लो क्यूए में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी वगैरह वाला. डे 5 की अगर मैं बात करूं तो सुबह अकाउंट शुरू करो इन्वेंटरीज से, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और लॉ में आप कर सकते हो फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और सेल. मैथ्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 12th में पढ़ा है ना वही.
डे 6 अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ये वाली अकाउंटिंग नहीं है जो आप 12th में पढ़ते थे। 12th में आप 11th में आप लोगों ने सिर्फ 2 ही मेथड पढ़े हैं इसके, SLM WDV। अब आई थिंक 9 मेथड्स हैं, या आई थिंक हाँ 9 ही आई थिंक सो, ठीक है। देन लॉ में आप करोगे कंडीशन वारंटी खत्म, इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम और टैक्स सिस्टम इन इंडिया। नेशनल इनकम उतना डीप में मत करना जितना 12th क्लास में करा था, बहुत ही लाइट में पूछा जाता है इससे क्वेश्चंस। और मैथ्स में आप लोग खत्म कर लोगे अपना APGP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सिमेट्रिक प्रोग्रेशन। डे 7 स्टार्ट विद कंसाइनमेंट, देन गो फॉर लॉ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, उसके बाद पॉपुलेशन, फिर लिमिट्स एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। 8वें दिन आप लोग शुरू करोगे जॉइंट वेंचर अकाउंट्स में, अनपेड सेलर लॉ में, पॉवर्टी इकोनॉमिक्स में, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैथ्स में। 9वें दिन सेल ऑफ गुड्स और रिटर्न बेसिस, रेस्ट। अब लॉ में आप लोग यहाँ पे देखो, लॉ में अब आपके ना अनपेड सेलर तक हो गया, यानी कि 2 एक्ट खत्म हो गए, कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स दोनों फिनिश। अब इनमें से कोई भी एक की रिवीजन शुरू कर लो। इसमें मैंने 2 दिन आपकी रिवीजन के रखे, 9th डे और 10th डे मैंने आप लोगों की रिवीजन के रखे हैं। जो टॉपिक नहीं हो पाया उसके लिए मैंने 2 दिन का आपको मार्जिन दे दिया। किसी कोई टॉपिक इस फ्लो में नहीं हो पाया वो यहाँ पे कवर कर दिया उसे, लेकिन आपको ये फ्लो फॉलो करना पड़ेगा 12 घंटे का, ठीक है। इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट और मैथ्स में कोरिलेशन और रिग्रेशन, ठीक है। 10वें दिन की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट से शुरू हो जाओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देन अगेन रिवाइज योर लॉ, फिर इकोनॉमिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इस तरह से आप लोगों का चलता रहेगा। अच्छा मैं बात करता हूँ आपसे 11वें दिन की। 11वें दिन को मैंने मतलब यहाँ से थोड़ा शेड्यूल मैंने ठीक से बनाया, रीजन भी कि अकाउंट्स और लॉ दोनों में ही पार्टनरशिप चलेगी, इसलिए मैंने 2 दिन का पीछे मार्जिन रखा था। अकाउंट्स और लॉ दोनों में ही इकट्ठी पार्टनरशिप चलेगी। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या जिन लोगों को थोड़ी कम नॉलेज है उनको अच्छी नॉलेज गेन हो जाएगी, क्योंकि आप डायरेक्टली उनका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन लॉ में पढ़ो, उसमें पढ़ोगे अकाउंट्स में, और प्रॉपर लॉ आप लोगों को अकाउंट्स में पढ़ना होगा, तो दिक्कत नहीं होगी दोनों को पढ़ने में बिल्कुल भी। 12वें दिन एडमिशन अकाउंट्स में, रिलेशन ऑफ पार्टनर लॉ में, फिर पेमेंट और एक्सटर्नल डेट वगैरह कुछ जो सारे। 13 डे पे रिटायरमेंट डेथ, सेम सही है। रिटायरमेंट में सारा क्या करते हैं, उस पर्सन को दे दो रिटायर हो गए, डेथ में क्या करते हैं उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट या लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अकाउंट्स में नहीं है, लॉ में है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स में आप लोगों के अपने 2 दिन दिए हैं, डे 13 एंड डे 14 फॉर योर मनी एंड बैंकिंग, जिसमें आई थिंक 3 सब यूनिट्स हैं, वो तीनों आप लोग खत्म करेंगे। डे 14 की शुरुआत आपकी रहेगी कंपनी अकाउंट से, इसमें सारी थ्योरी है। फिर आप लोगों की लॉ की रिवीजन शुरू हो जाएगी। अब ये सारे आप लोग देख सकते हैं बैक टू बैक, यहाँ सारे में चलते रहेंगे, आप यहाँ पे सारे शेड्यूल चेक कर सकते हैं। बाकी जो मुझे कहना है मैं आपसे कहता रहूंगा सीधा कि देखो अब वो शुरू हो जाएगी थोड़ी बहुत रिवीजन, अब थोड़ी बहुत रिवीजन शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे करते करते लगभग सारी ही रिवीजन होनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली आप लोग करना क्या है, एमटीपी सॉल्व करने शुरू करते हैं। वो 30 के 30 तो एमटीपी खा जाओ, वो 30 एमटीपी तो खा जाओ, सारे कर देना, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। वो 30 एमटीपी कर लो, पास्ट पेपर्स वगैरह कर लो, और एमआर शीट प्रिंट करो, मैंने दे रखी है आप लोगों को, वहां से आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सब कुछ सॉल्व करो। ये 30 दिन का शेड्यूल है। 30 का भी क्या, अगर एट लास्ट तक की बात करूं तो 18 दिन में सब कुछ खत्म है। इसके बाद जितनी प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करो, दबा के नोट्स बनाओ। और देख आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये, लाइक मनी इन बैंकिंग, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, इनके हाथ क्या था 3 घंटे में अगर आपके टाइम बचता है तो नोट्स बना लो, ठीक है। इनके हाथ के 3 घंटे में अगर टाइम बचता है तो नोट्स बनाते जाओ, जिससे होता है समरी तैयार हो जाएगी। अब उसके बाद 18 दिन में आपका काम खत्म हो गया, तो उसके बाद आप लोगों को समरी बनानी है। अब एमटीपी सॉल्व कैसे करना है सुन लो। एक छोटी बुक खरीदना, कॉपी और एक पेन अपने साथ में लेके बैठ जाओ जब भी एमटीपी सॉल्व कर रहे हो। पहले हल्का सा चाहे तो रिवाइज कर लिया चैप्टर, जैसे अकाउंट्स कर रहे हैं थोड़ी बहुत अकाउंट्स देख ली, मन हुआ तो, और कोई चैप्टर में डाउट है, और जब एमटीपी करोगे तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट निकल के आएंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे।
और आप कहोगे अरे ये तो हमने बुक में पढ़ा ही नहीं था, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, उस पॉइंट को उठा के ना आंसर सहित, जैसे ये पॉइंट इसका ये आंसर ऐसे करके उस कॉपी में नोट डाउन कर लो। जब मैंने ये किया था ना 200 पॉइंट निकले थे, 200 सिर्फ अकाउंट्स के, सिर्फ 200 पॉइंट। शायद मैं आप लोगों को पॉइंट्स टू रिमेम्बर की मेरी एक बुक छोटी सी मैंने बुकलेट बना ली थी अपनी, जब मैं सीपीटी दे रहा था, तो वो मैं आपको इसके लिंक में दे दूंगा। इतनी मदद आपकी हो जाएगी, बाकी उसे आप और अपडेट कर लेना अपने आप, आपके पॉइंट्स निकलते चलेंगे लगातार इनसे। पास्ट पेपर्स में भी ऐसे ही होगा सब कुछ। और बताया था मैंने आपको पहले भी कि अकाउंट्स में क्या, अकाउंट्स में आपका स्कोर 50 से ऊपर रहना चाहिए, और यहाँ तो कम से कम आप 300 400 स्कोर करो। 300 कम, सॉरी 200 नंबर है ना आपके टोटल, तो आप यहाँ कम से कम लाओ 180 170, तब रिजल्ट निकलेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी जी। So thank you guys, that's all for today, and stay connected with C Education for more updates. Thank you friends, bye bye.